नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के वीडियो से परिपूर्ण इस चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्होंने विश्व शांति की दिशा में पुणे में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आपके साथ साझा कर रहा हूं महाभारत की कुछ अद्भुत कहानियां, कुछ अनकही कहानियां, कुछ अनसुनी कहानियां। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आप से जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार यदुवंशी सात्यकी ने बलराम के प्रति क्रोध प्रकट कर अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्हें काफी बुरा भला कहा, परंतु बलराम अभी भी शांत थे। वे सात्यकी की भावनाओं को समझ सकते थे। तब वृद्ध राजा द्रुपद बोले, हे दीर्घ बाहु सात्यकी, निसंदेह तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। दुर्योधन कभी राज्य नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है और वो बिना किसी प्रश्न के उसका अनुसरण करेगा। भीष्म और द्रोण के साथ भी ऐसा ही होगा। मेरी राय में हमें बलराम के सुझाव पर कार्य नहीं करना चाहिए। दुर्योधन विनम्र दृष्टिकोण का जवाब नहीं देगा। वो ऐसे हल्के संदेश को कमजोरी समझ लेगा। बल ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका वो सम्मान करता है। उपस्थित सभी लोगों ने द्रुपद की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की सराहना की और उन्होंने द्रुपद को काफी ध्यानपूर्वक सुना। ये मेरी सलाह है, द्रुपद का कहना था कि हम युद्ध की तैयारी करें, अपने सभी सहयोगियों के पास दूत भेजकर उन्हें यहाँ बुलाएं। दुर्योधन निश्चित रूप से ऐसा ही करेगा। अभी भी उसके दूत निकलकर उन लोगों से संपर्क करेंगे जिन्हें हम मित्र मानते हैं। हमारे दूतों को तेजी से दुनिया भर में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि एक महान व्यक्ति उस व्यक्ति को मना नहीं करेगा जो पहले उससे मदद मांगता है। द्रुपद ने फिर उन राजाओं और उनके देशों के नाम बताए जहां उन्हें सहायता मिल सकती थी। वो जानते थे कि दुर्योधन सभी को अपने साथ युद्ध करने के लिए सहायता मांगेगा, चाहे वे उसके सहयोगी हों या नहीं। सबसे पहले राजाओं तक हमें अपनी दलील पहुंचानी को, यही महत्वपूर्ण भी है। 40 या 50 राजाओं की सूची बनाने के बाद जो उनकी मदद कर सकते थे, द्रुपद ने यह निष्कर्ष निकाला। क्या कहा, जब हम अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हों तो एक गुणवान व्यक्ति को धृतराष्ट्र को समझाने के लिए भेजना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हम अपने पुरोहित को भेजें। हमें उसे सावधानी से यह निर्देश देना होगा कि धृतराष्ट्र से उसे क्या कहना है। लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं है। युद्ध अपरिहार्य है। द्रुपद की बात सुनकर कृष्ण ने ताली बजाकर स्वीकृति दी और कहा, ये शब्द पंचाल के महान राजा के लिए उपयुक्त हैं, जो पराक्रम में आदित्य हैं। आप विद्या और बुद्धि में परिपूर्ण हैं। आप हमारे गुरु के समान। हम आपके कहे अनुसार कार्य करना चाहेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन पांडवों और कौरवों दोनों के साथ मेरा संबंध एक जैसा है। चाहे उनकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, मैं यहाँ आया हूँ और राजा विराट के स्वागत से प्रसन्न हूँ। विवाह संपन्न हो गया और अब मैं द्वारका लौट जाऊंगा। फिर कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, मैं इन राजाओं को दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य आपके हाथों में छोड़ता हूँ। यदि पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं मिल पाता और यदि मूर्ख दुर्योधन अपने अभिमान और अज्ञान के कारण शांति स्वीकार नहीं करता है, तो मुझे फिर से बुलाएं। मैं मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। राजाओं की सभा ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वे अपने अपने कक्षों में चले गए। विराट ने कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया और उन्हें द्वारका के लिए विदा किया। फिर उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तेज घोड़ों पर सवार दूत दुनिया भर में भेजे गए। जल्दी ही विराट के पास बड़े बड़े सैन्य दल एकत्रित होने लगे। इन सैन्य दलों ने शहर के चारों ओर शिविर स्थापित कर दिए।
मनुष्यों और पशुओं से भरी हुई पृथ्वी काले बादलों से ढकी हुई लग रही थी। एकत्रित सैनिकों ने गरजते हुए समुद्र जैसा कोलाहल मचाया। कुरु की राजधानी में भी दुर्योधन का समर्थन करने के लिए विशाल सेनाएं एकत्रित हो रही थी। देवी पृथ्वी अपने पहाड़ों और जंगलों के साथ इतने सारे योद्धाओं के बोझ से कांप रही थी। जब विराट में विशाल सेना तैयार हो गई, तब द्रुपद ने अन्य राजाओं और ब्राह्मणों से परामर्श के बाद अपने पुरोहित से कहा, हे ब्राह्मण, सभी मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ हैं, द्विजों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणों में वेदों को जानने वाला श्रेष्ठ है। जिन्होंने वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे और भी श्रेष्ठ हैं, और उनमें वे श्रेष्ठ हैं जो अपने ज्ञान का जीवन में अभ्यास करते हैं। मेरा मत है कि आप सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। आपका ज्ञान और बुद्धि बृहस्पति के बराबर है। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर किस प्रकार के व्यक्ति हैं और कौरवों ने किस प्रकार से उनका राज्य छीन लिया है। आप हस्तिनापुर की स्थिति और धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र के स्वभाव को भी जानते हैं। दुर्योधन स्वेच्छा से युधिष्ठिर का राज्य नहीं लौटाएगा। उसके वृद्ध पिता मोह में अंधे होकर उसका अनुसरण करेंगे। द्रुपद ने तब पुरोहित को समझाया कि यद्यपि उन्हें हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से पांडवों का राज्य वापस मांगना चाहिए, लेकिन एक और उसका उद्देश्य था द्रुपद का, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन और उसके पिता तर्क से प्रभावित नहीं हो सकते। इसलिए पुरोहित का काम अन्य कुरु नेताओं को युधिष्ठिर के दावे की धार्मिकता और युद्ध को आगे बढ़ाने में दुर्योधन की मूर्खता के बारे में समझाना था। दुर्योधन की बातें सुनने के 13 साल बाद कौरवों में से शायद ही कोई सच्चाई को पहचान पाया हो। पासा खेल में पांडवों के साथ किए गए क्रूर और बेईमान व्यवहार को शायद लगभग भुला ही दिया गया हो। यहाँ तक कि बुद्धिमान और सदाचारी बलराम भी कौरवों के प्रति प्रभावित लग रहे थे। सदाचार और सत्य के वचन बोलकर तुम ईमानदार लोगों का दिल जीतोगे। विदुर तुम्हारा साथ देंगे, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा द्रुपद ने पुरोहित से कहा। इस तरह तुम कौरवों में फूट डालोगे। वे आपस में एकता स्थापित करने में समय गंवा देंगे और इससे हमें युद्ध की और तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये भी हो सकता है कि धृतराष्ट्र तुम्हारे वचनों से प्रभावित होकर उन पर अमल करें और वही करें जो सही हो। किसी भी स्थिति में पुरोहित तुम्हारे वहां जाने से हमें लाभ ही मिलेगा। अपने लिए डरो मत, क्योंकि वह निश्चित रूप से तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम एक विद्वान ब्राह्मण और राजदूत हो, साथ ही एक वृद्ध और गुणी व्यक्ति भी। द्रुपद का अनुरोध प्राप्त करने के बाद पुरोहित तुरंत हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। यह कथा महाभारत की गाता है संसार। श्री कृष्ण का वरदान ही भक्तों का संसार। तो आज की महाभारत की इस कहानी को देते हैं यहीं पर विराम और मैं भी लेता हूं आपसे विदा। अगली बार जानेंगे कि क्या द्रुपद के पुरोहित हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन और कौरवों को श्री कृष्ण और अन्य राजाओं की बात समझा पाए या उन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ महाभारत की ये अद्भुत और अनसुनी कहानियां सिर्फ विश्व शांति दर्शन चैनल पर।